नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। और आज हम बात करेंगे इसके भाग 2 के विषय में। भाग 1 के विषय में हम बात कर चुके हैं अम्लों की परिभाषा के विषय में, क्षारों की परिभाषा के विषय में और समझ चुके हैं सूचकों के बारे में। आज बात करेंगे अम्लों की अभिक्रियाओं के विषय में। इस वीडियो से आप एक योग्यता का विकास करेंगे, और वो योग्यता क्या है, आज हम सीखेंगे कि ये जो अम्ल है वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। मतलब अम्लों के कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। आज की क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास को हम दोहरा लेते हैं, और वो क्या थी। हमने बात करी थी अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और सूचक क्या होते हैं। तो जल्दी से कर लेते हैं दोहरान। भाई, अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे, ठीक। क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे। अम्ल क्या करते हैं, आपके नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। हमने यहाँ पर एक ट्रिक भी पढ़ी थी, अनिल और शालीन। बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे सूचकों के विषय में। सूचक क्या करते हैं भाई, ये बताते हैं कि जो पदार्थ है वो अम्ल है या फिर आपका क्षार है। कैसे बताएंगे, रंग में परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन और गंध में परिवर्तन करके ये बताते हैं कि भाई जो पदार्थ हमने इनको दिया है या हमने आपको दिया है वो क्या है भाई, अम्ल है या फिर क्षार है। अब आज बात करने वाले हैं हम अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में। यानी अम्ल क्या करेंगे, जिन जिन से अभिक्रिया करेंगे और हमें क्या देंगे, अलग अलग उत्पाद देंगे। तो आज हमको देखना है कि ये जो हमारे पास अम्ल है ये क्या करने वाले हैं, किससे अभिक्रिया करने वाले हैं। तो भाई ये जो अम्ल है ये बात करेंगे आपका धातु के साथ, फिर बात करेंगे धातु कार्बोनेट के साथ, फिर काम करेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, फिर बात करेंगे क्षारों के साथ, फिर जाएंगे धात्विक ऑक्साइड के पास, और अंत में हम पढ़ेंगे अम्लों की जल के साथ अभिक्रिया को। बात समझ में आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं कि अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया करके हमको क्या देते हैं। भाई, आपकी और हमारी कक्षा में हम प्रयोगों के बिना बात करते हैं क्या? नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रयोग के साथ। और आज का प्रयोग हमने पढ़ रखा है कि नहीं? चलो देखिए क्या है। दानेदार जिंक के जो टुकड़े हैं उनकी अभिक्रिया करनी है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ करनी है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और बताना है कि क्या प्रेक्षण मिलता है। भाई, ये जो अभिक्रिया है ये हम क्या है, करवा चुके हैं। आप लिखेंगे जिंक, लिखेंगे H2SO4 लिखेंगे, और ये कैसा है, तनु है। और इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि तनु क्या होता है, यानी पतला है, ठीक। अभिक्रिया करके ये हमको देते हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निष्कासन। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो धातु है भाई, कौन है ये धातु, ये किससे अभिक्रिया कर रही है, अम्ल से। और हमें क्या दे रही है भाई, ये जो है लवण है। कौन है, लवण प्लस हाइड्रोजन। कौन है ये, लवण प्लस हाइड्रोजन। तो हमें ये देखना है कि क्या धातु हमेशा क्रिया करेगी जब अम्ल के साथ तो लवण और हाइड्रोजन ही देगी क्या, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि पता कैसे चलेगा मैम कि हाइड्रोजन ही है या कोई और गैस है। बात समझ में आ गई, आई कि नहीं? तो इन दो प्रश्नों का हमको क्या करना है, आज उत्तर देना है। तीसरा एक और प्रश्न है हमारे पास, ये तनु वाला जो हमारे पास सिद्धांत है इसको हम एक बार और समझते हैं। देखो, दो चीजें हैं हमारे पास, एक है हमारे पास तनु और एक है हमारे पास सांद्र, ठीक। तनु का मतलब होता है आपका पतला, ठीक है, और सांद्र का मतलब होता है आपका गाढ़ा, ठीक। अब पतले का मतलब हो गया है आपने क्या मिला दिया है, जल मिला दिया है। अब प्रश्न बनता है मैम अम्ल में जल डालें या जल में अम्ल डालें? तो भाई कभी भी अम्ल में जल नहीं डालना है।
जल में डाल दो आप अम्ल, इसलिए हमने ऐसे लिखा है कि जल में डाला है हमने अम्ल। क्यों डालते हैं भाई? देखो, जल होता है शांत प्रवृत्ति का, बिल्कुल शांत है हमारी तरह। जल का आपने जार लिया और उसमें 2 से 3 बूंद भी अगर आपने अम्ल की डाली तो क्या हो जाता है? तनु अम्ल बन जाता है। पर क्या करो, अम्ल का बीकर ले लो। जैसे ही अम्ल का बीकर लोगे और डालोगे उसमें जल, तो अम्ल तो क्या गुस्से वाला है, तो क्या करेगा? ये ऊर्जा बाहर फेंकेगा और इतनी बाहर फेंक देगा कि ये जो आपकी त्वचा है ये जल भी सकती है। तो कभी भी हमको क्या करना है, जब तनु अम्ल की बात आए तो समझो पानी में डाला है हमने अम्ल। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ है, हमने पानी में क्या डाल दिया है? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और बना दिया है आपका लवण, और बना दिया है आपकी हाइड्रोजन गैस। तो चलो कर लेते हैं इस प्रयोग को। हमने क्या कर रखा है, ये ले रखे हैं यहाँ पर जिंक के टुकड़े, और साथ में ले रखा है आपने तनु H2SO4, परख नली में डाल दिया। ये देखो, ये डाल रखे हैं आपने। अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि बनता कौन है, या बनने वाला जो उत्पाद है वो कौन है, और उसका परीक्षण भी करना है कि भाई हमने प्रश्न पूछा था कि भाई हाइड्रोजन ही निकलेगी, तो पता कैसे चलेगा? आप क्या करो, ये जो परख नली है, इस परख नली से एक प्रभा नली को जोड़ दो। उससे क्या होगा, जैसे ही कोई भी गैस यानी जैसे ही अभिक्रिया होगी और जो गैस निकलेगी वो क्या होगी, उस प्रभा नली के द्वारा ही बाहर आएगी। उस प्रभा नली को कहाँ जोड़ दो आप? साबुन के विलयन में। अब साबुन का विलयन कैसे बनाया हमने क्या करा, पानी में साबुन को घोल लिया, वही हमारा कौन है? साबुन का विलयन। और आप देखोगे जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ होगी, इस प्रभा नली से एक गैस निकलती हुई साबुन के विलयन में आ जाएगी, और वो साबुन के विलयन में जैसे ही आएगी, आप अपनी जलती हुई मोमबत्ती ले जाना। तो आप जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे तो क्या होगा, वो जो बुलबुले बने हैं उनके द्वारा आवाज आएगी, और वो आवाज कैसी होगी? फट फट की ध्वनि होगी। और हमें पता है जब फट फट की ध्वनि आती है या पॉप साउंड आता है, तब कौन सी गैस होती है हमारे पास? हाइड्रोजन गैस होती है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करी है, यानी जिंक जो है आपका H2SO4 से अभिक्रिया करता है, तो देता है आपको लवण यानी कि जिंक सल्फेट, और क्या देता है आपको? हाइड्रोजन गैस। तो निष्कर्ष क्या निकला हमारे पास निष्कर्ष आया कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हमेशा क्या बनाते हैं? लवण और जल। और इसको आप कर लो, बिल्कुल 4 स्टार मार्क कर लो। आपको ये क्या करना है, याद रखना है कि अम्ल जब धातु के साथ काम करेंगे तो आपको क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस, और क्या देने वाले हैं? लवण देने वाले हैं। बात समझ में आ गई? हमारी जो पहली अभिक्रिया थी हमने वो पूरी कर ली। अब चलते हैं हम हमारी दूसरी अभिक्रिया की तरफ, जो कि क्या है कि अम्ल जो है वो आपके धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ काम करके क्या हमको देने वाले हैं। तो भाई देखो, हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। किसके साथ करवा रहे हो आप? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। बात समझ में आ गई? अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है भाई, ये कौन होता है? Na2CO3। बात समझ में आ गई? और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये कौन होता है? NaHCO3। क्योंकि क्या आ रहा है बीच में? हाइड्रोजन, तो हमने भी लगा दिया हाइड्रोजन। अब कौन है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दो भाई, ये तो आपको पता है क्या होता है इसका सूत्र? HCl इसका सूत्र होता है। हमने छाट लिए हमारे कीवर्ड्स। अब बोल रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ काम करेगा, यानी कि क्या होगा? ये जो है आपका Na2CO3 जब काम करेगा HCl के साथ तो क्या देने वाला है? और आपका है NaHCO3 काम करेगा HCl के साथ, तो आपको क्या मिलने वाला है? तो चलिए देखते हैं प्रयोग में कि हमको क्या मिलने वाला है। अब हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, और उस प्रयोग में हम क्या करने वाले हैं? एक परख नली लेंगे पहले,
उस परख नली में हम डाल देंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या डाल देंगे भाई हम? सोडियम कार्बोनेट। और उसे हम क्या कर देंगे? कॉर्क से बंद कर देंगे और साथ में डाल देंगे आपका HCl, जो कि हमने बात करी थी। कौन सा HCl डालेंगे हम? तनु डालेंगे। और आप यह समझ गए कि हमने क्या किया है? पानी में HCl को डाला है। तो हमें क्या मिला है? जो परख नली A है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर हमने परख नली A काम में ली है अभी, जिसमें हमने डाला है सोडियम कार्बोनेट। तो हमें क्या मिला है यहाँ पर? NaCl, खाने का नमक, साथ में मिला है जल और मिला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात समझ में आ गई भाई? क्या मिला? जब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करी तो मिला आपको लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। परख नली A में तो ये था। परख नली 2 में यानी परख नली B में हमने कौन रखा था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तब हमें क्या निष्कर्ष मिला था भाई? तब हमें मिला था फिर से NaCl, फिर से जल और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हुआ? जब सोडियम कार्बोनेट लिया तब भी लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, और जब आपने कौन लिया है काम में? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब भी लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब आपके पास क्या प्रेक्षण आया कि जब भी कार्बोनेट और आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो ये 3 चीजें हमें मिलती हैं। लवण मिलता है, आपका जल मिलता है और कौन मिलता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात समझ में आ गई? तो स्टार मार्क कर लो, ये आपके पास क्या आया है? निष्कर्ष आया है कि भाई जब भी क्या होगा? अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ या धातु बाई कार्बोनेट, या फिर बाई को हम हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोजन भी कहते हैं। आप धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो और धातु बाई कार्बोनेट भी आप बोल सकते हो। क्या मिल रहा है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, पता कैसे चला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिली है? भाई हाइड्रोजन कैसे मिली थी वो भी हमने चेक किया था, तो भाई हम ये भी तो चेक करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है तो कैसे हमको पता चला कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिली है। तो भाई क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करेंगे? निकालेंगे। और ये अभिक्रिया हम करवा चुके हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि भाई आप क्या लेंगे? बिना बुझा चूना, और जल डालते ही बुझा देंगे चूना, और फिर आपको क्या मिलेगा? आप अभिक्रिया करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, तो सुनो ना, संगमरमर से आपको मिलेगा संगमरमर। बात समझ में आ गई? तो हम देख रहे हैं कि हमें क्या उत्पाद मिल रहे हैं कि भाई ये रहा आपका चूने का पानी और क्रिया हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी ये कौन है? आपका बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गुड। अब आप काम करा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या मिल रहा है? श्वेत अवक्षेप मिल रहा है आपको। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। और क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। भाई कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर भी हो सकता है, खड़िया वो जो चौक या जो बत्ती हम काम में लेते, पहले बचपन में हम स्लेट पे लिखते थे, वो बत्ती, और संगमरमर तो हम जानते ही हैं, सुनो ना, संगमरमर से। बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे कि जो संगमरमर हमको मिला है, यानी हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, तो हमको क्या मिलने वाला है? जल में विलयशील एक पदार्थ हमको मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? चलिए इसे दोहरा लेते हैं। हमारे पास कौन है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है? कार्बन डाइ। चूने के पानी में इसको हमने कर दिया है प्रवाहित, और चूने का पानी का नाम क्या है? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको श्वेत अवक्षेप मिला है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। भाई यही मिला था क्या? देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करी तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिला। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? चलो फिर क्या करेंगे? अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते जाएंगे, यानी क्या करेंगे? और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम उसको देंगे।
तो हमें क्या मिलेगा? जल में विलयशील पदार्थ मिलेगा। क्या मिलेगा? जल में विलयशील पदार्थ हमको मिलेगा। क्या मिला है भाई? जल में विलयशील पदार्थ हमको मिला है। बात यहां तक समझ में आ गई? क्लियर हो गया है कि भाई हमने क्या पढ़ लिया? धातु की अभिक्रिया पढ़ ली, आपने धातु कार्बोनेट पढ़ ली है, और धातु बाइकार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ ली है, और आपने पढ़ लिया कि पता कैसे चला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब चलते हैं हम कहाँ? आगे। और अब बात करेंगे अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया, यानी अम्ल जो है वो क्षार के साथ काम करके क्या देते हैं। तो भाई देखो, ये अम्ल है या ये अम्ल है भाई? बताओ जरा। तो भाई ये तो है आपका अम्ल और ये है आपका क्षार। अम्ल क्षार क्रिया करके क्या देते हैं? लवण और जल देते हैं। क्या देते हैं भाई? लवण और जल आपको देते हैं। ये देखो प्रेक्षण में हमने लिख भी रखा है। क्लियर हो गया भाई? तो क्या ये हमेशा देंगे? हाँ जी देंगे। तो देखो, अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसे भी कर लो आप, क्या कर लो भाई? स्टार मार्क कर लो कि हमारे पास एक तो धातु का रिजल्ट आया था, ठीक है, जो क्या दे रहे थे? लवण और हाइड्रोजन। फिर धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या दे रहे थे? लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल दे रहे थे। और ये क्या दे रहे हैं? लवण और जल दे रहे हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? चले आगे, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड। तो अब प्रयोग कौन सा है कि कॉपर ऑक्साइड। कौन है भाई? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब हो गया है HCl से क्रिया करके क्या प्रेक्षण प्राप्त करते हैं या करता है। तो क्या लेना है? कॉपर ऑक्साइड लेना है। कॉपर धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया हो गई तो क्या बन गया है? धातु ऑक्साइड। और हमने ऐसा पढ़ा था क्या कि ये कॉपर भूरे कलर का होता है, ऑक्सीजन से क्रिया पर इस पर क्या चढ़ जाती है? काली परत चढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? अब काम किसके साथ कर रहा है? अम्ल के साथ। तो क्या मिलना चाहिए? देखो भाई, ये है हमारे पास कॉपर और ये है आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कॉपर ऑक्साइड के विलयन का जो कलर है वो है आपका नीला कलर। कैसा है? नीला। लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा? क्रिया करेगा तो बदल जाएगा कॉपर सेकंड क्लोराइड में, और आपके विलयन का रंग क्या हो जाएगा? नील हरित विलयन हो जाएगा। देखो हरे कलर का ये आपको दिख रहा है। इसका मतलब प्रेक्षण में क्या मिला है कि विलयन का रंग तो क्या हो गया है? नील हरित हो गया है। और क्या दे रहे हैं? ये आपको जल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? लवण और जल दे रहे हैं। ये भी काम करके आपको। और कौन दे रहे थे लवण और जल? अम्ल और क्षार दे रहे थे लवण और जल। इसका मतलब अम्ल जब धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो आपको क्या दे देगा? लवण और जल दे देगा। बात समझ में आ गई भाई? स्टार मार्क करते चले जाओ क्योंकि ये बिंदु ही याद रखने हैं हमको। बात क्लियर हो गई है? चले आगे, देखें कौन सी अभिक्रिया है। तो भाई देख लेते हैं हम। अब बात करेंगे अम्लों की जल से अभिक्रिया की। किससे करा दो? अम्लों की जल से अभिक्रिया, जिसकी बात हम कर चुके हैं। जल की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया कि आप अम्ल में जल डालेंगे नहीं, आप क्या करेंगे? जल में अम्ल डालेंगे, क्योंकि जल किस प्रवृत्ति का है? आपका शांत प्रवृत्ति का है। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या करा है? एक बीकर ले लिया, दिख रहा है बीकर। बीकर में रबड़ के कॉर्क के अंदर 2 किलो को हमने फंसा दिया। ये है हमारे पास तनु अम्लीय विलयन। किसका विलयन है भाई? अम्ल का विलयन है। और तनु है यानी पतला है, यानी पानी मिलाया हुआ है। भाई हाँ, हम तो मिलावट करते हैं भाई, ठीक है। जोड़ दिया है 6 वोल्ट की बैटरी से, लगा दिया है बल्ब और चालू कर देंगे अगर स्विच, तो हमें ये देखना है कि भाई ये तो क्या है? पानी में अम्ल की बूंदें डाली हुई हैं, ठीक है भाई। कोई सा भी अम्ल ले लो आप, सल्फ्यूरिक ले लो, नाइट्रिक ले लो, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो।
अब हमें ये देखना है कि जब आप स्विच चालू करोगे तो बल्ब जो है वो जलता है या नहीं जलता है। तो भाई प्रेक्षण में क्या होता है कि ये जो बल्ब है ये जल जाता है। तो भाई बल्ब जो है प्रकाशित हुआ। अब बल्ब अगर जला है तो क्या हुआ, विद्युत का चालन हुआ है। वरना बताओ बिना विद्युत के चालन के बल्ब जल सकता है कैसे, जादू से नहीं जल सकता। तो इसका मतलब विद्युत का चालन हुआ है। अम्लों में कौन है धनायन, हमने तो पढ़ा ही था कि ये जो अम्ल होते हैं, अभी हमने पिछली कक्षा में बात करी थी, ये क्या देते हैं, जलीय विलयन में आपका H+ देते हैं और इसके अंदर जो भी मान लीजिए X ऋणायन आपके पास होते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो, HCl में H+ दे दिया, अम्ल है, और Cl- कौन है, ऋणायन है। यहां देखो HNO3 के अंदर H+ दे दिया और NO3 किस में बदल गया, माइनस में बदल गया। तो एक तो कौन है, अम्ल है या नहीं, एक तो कौन है आपका धनायन, एक कौन है ऋणायन, और हमें तो मतलब किससे है, H+ से। तो जो जल्दी H+ दे देता है वो कौन होता है, प्रबल अम्ल। बोला करो मेरे साथ। तो हमें क्या पता चल गया भाई, अम्लों में जो धनायन है वो कौन होते हैं, H+, क्योंकि क्या जल गया है, बल्ब जल गया है, ट्यूबलाइट जल गई है दिमाग की, तुम भी जला लो। चले आगे। ठीक भाई, बात करते हैं अब निष्कर्ष की कि जल में अम्ल का विलयन जो होता है वो विद्युत का क्या करता है, चालन करता है, और अम्ल के विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है। भाई यही तो पढ़ा था कि जलीय विलयन में अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन। तो वही लिखा है कि जलीय विलयन में क्या मिला है हमको, H+ आयन मिला है। बात समझ में आ गई। चले आगे भाई। अब देखेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल जो है वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो फिर क्रियाकलाप है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड होता है खाने का नमक, की अभिक्रिया करा दो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। भाई बहुत ध्यान से करानी है, क्योंकि कौन है, अब सांद्र है, तनु नहीं है, पानी नहीं मिलाया, इस बार मिलावट हमने नहीं की है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया है H2SO4। तो क्या प्रेक्षण हमको इससे मिलता है, भाई देखो इसने कितनी सावधानी से ड्रॉपर से डाला है H2SO4, गाढ़ा है भाई, बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल सावधानी से काम करना है। यहां हमने सोडियम क्लोराइड डाल रखा है और हमने इसमें डाल दिया ये ड्रॉपर से, आपने डाली है H2SO4। अब क्या करो, पता करो कि भाई क्या हो रहा है। तो पता कैसे करेंगे भाई, सूचक से पता करेंगे। सूचक कौन है, लिटमस पत्र है हमारे पास, फिनोल्फ्थालीन है, मिथाइल ऑरेंज है, यही सूचक है हमारे पास। तो हम ले लेते हैं लिटमस पत्र, और आप देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये जो लिटमस पत्र आपने लिया है देखो लाल हो गया है, कैसा हो गया है, लाल हो गया है। तो हमने यही तो पढ़ा था कि भाई अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, लाल कर देते हैं। तो देखो अम्ल क्या देते हैं, H+ देते हैं। तो जल के साथ जब H+ मिला तो ये बन गया H3O+। अब ये H3O+ कैसे बना वो देखते हैं। देखो आपके पास जल तो पहले ही था ठीक है। अब इस जल में हमने क्या करा, तोड़ दो, H+ और OH- में ये टूटता है। क्लियर हो गई बात। अब ये जो H+ है और आपका OH- है, ये क्या हो रहा है, H+ से अभिक्रिया कर रहा है। तो कितने H हैं, देखो एक तो H ये रहा, एक H ये रहा, और एक H आपका ये रहा, 3 H हो गए। तो अब क्या बनेगा, H3O, और ये जो प्लस का साइन है ये यहां पर आ जाएगा। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो भाई, हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया कि कैसे बना है। ठीक, तो ये देखो H+ जब जल में मिला तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। और हमें पता चला कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जब आपने सोडियम क्लोराइड को डाला तो जो गैस निकल रही है वो क्या बता रही है आपको कि भाई यहाँ पर तो अम्ल मौजूद है, क्योंकि लिटमस पत्र कैसा हो गया है, नीले से लाल हो गया है। अनिल की ट्रिक हमारे काम आ गई है। बात समझ में आ गई।
अब आपको क्या प्रेक्षण मिले हैं कि HCl गैस का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? यहाँ पर HCl गैस का निर्माण हुआ है। तभी तो पता चला कि भाई वो अम्ल है या नहीं, वरना लाल कैसे होता बताओ जरा। हो सकता था क्या लाल? नहीं हो सकता था। और HCl क्या कर रहा है? इस उपस्थिति में H+ आयन दान कर रहा है। भाई H+ दान किया तभी तो हमने क्या बनाया? हाइड्रोनियम आयन बनाया। बनाया कि नहीं बनाया भाई? अभी तो बनाया हाइड्रोनियम आयन। ये रहा भाई हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? चलें आगे। ठीक भाई, समझ में आ गया कि क्या बन रहा है? H+ आयन हमारे पास बन रहा है। अब हम देखेंगे कि इस पूरे वीडियो से हमने आज क्या सीखा। भाई हमने क्या करी, खूब सारी तो अभिक्रिया कर ली, और खूब सारी अभिक्रिया करा करके हमने क्या करा लिए हैं? अलग अलग पदार्थ या अलग अलग उत्पाद प्राप्त कर लिए। अब करेंगे दोहरान कि हमने क्या क्या प्राप्त करें। तो भाई देखो, हमने क्या करा था, आपका अम्ल ने सबसे पहले धातु से अभिक्रिया करी थी और क्या बनाया था? बोलो मेरे साथ, लवण और हाइड्रोजन बनाया था। क्या बनाया था इसने? लवण प्लस हाइड्रोजन आपको दिया था। तो हम छोटा सा लिख देते हैं H2। जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ काम किया था, तब क्या दिया था इसने? भाई लवण दे दिया था, और क्या दिया था? CO2 गैस दे दी थी, और क्या दिया था? जल दे दिया था। बात समझ में आ गई? जब क्षार के साथ क्रिया करी थी तो आपको लवण और जल प्रदान किया था। क्लियर हो गया? वो जो डिब्बे मार्क करे थे हमने, याद है कि नहीं याद? दिखाऊं आपको कौन से डिब्बे हमने मार्क किए थे भाई? ये देखो, हमने यहाँ पर डिब्बे जो है वो मार्क कर रखे थे। कहाँ गए डिब्बे? ये रहे, कि अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड लवण और जल बनाते हैं। ये जो डिब्बे हैं, यही रिएक्शंस हमको क्या करनी है? याद रखनी है यहाँ पर। बात समझ में आ गई है कि नहीं आई है? तो अम्ल जो है भाई देखो, धातु ऑक्साइड से क्रिया करके भी क्या बनाते हैं? आपका लवण प्लस जल बनाते हैं। और अम्ल जो है वो जल में जब काम करते हैं तो आपको क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन। तो याद हो गया है ये चार्ट आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। चलो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, अम्ल धातु से क्रिया करके क्या प्रदान करते हैं? हमने अभी बात करी थी भाई, विरंजक चूर्ण देते हैं, धातु कार्बोनेट देते हैं, लवण हाइड्रोजन देते हैं, या धातु ऑक्साइड देते हैं। तो भाई क्या देते हैं? आपका लवण और हाइड्रोजन गैस। ये देखो लिख रखा है, अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस आपको दे रहे हैं। चले प्रश्न संख्या 2, निम्न अभिक्रिया को पूरा करो। वीडियो को कर दो पॉज, हम करा चुके हैं ये अभिक्रिया, और ये वाली तो बहुत बार करा चुके हैं। जल्दी आप कर दो पॉज और बताओ कि क्या बन रहा है। भाई ये तो है आपका अम्ल और ये है क्षार, तो बनना चाहिए यहाँ पर लवण। क्या बनना चाहिए? लवण और जल। और लवण क्या है हमारा? आपका लवण और जल बनना चाहिए। तो लवण क्या है? NaCl प्लस H2O। जिंक जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके बनाता है ZnSO4 और क्या देता है? H2 गैस। चले आगे, प्रश्न संख्या 3, अम्ल क्षारों की परस्पर अभिक्रिया से उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या जो अम्ल क्षार की अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है भाई? परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ये कैसा है? सत्य है भाई। कैसा है ये? सत्य है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अब आपको क्या करना है कि वो जो हमने चार्ट बनाया है उसे याद करना है, अभिक्रियाओं को बिना देखे लिख करके उनका दोहरान करना है बार बार। बात समझ में आ गई? चलिए, धन्यवाद।